अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल एनालिसिस में आज हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि नेक्स्ट चैप्टर के साथ है, जो कि चैप्टर नंबर 8 है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, न्यूमेरिकल मेथड्स फॉर सॉल्विंग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। मतलब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए आपके पास न्यूमेरिकल मेथड्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो आपको पता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी इक्वेशंस होती हैं। ऐसी इक्वेशन जिनमें ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व हो उनको आप ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? डेरिवेटिव ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक हो गया। इसमें एन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ रिलेशन बिटवीन अ फंक्शन ऑफ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। द मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ एन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इज, अगर आप इसकी जनरल फॉर्म की बात करें तो ये होगा दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल और फिर डिपेंडेंट वेरिएबल के डेरिवेटिव्स आ जाएंगे। कहाँ तक आएंगे? एंड डेरिवेटिव। ये मोस्ट जनरल फॉर्म है किसकी? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की। वेयर वाई, जहाँ पे वाई और बाकी तमाम इट्स के जो डेरिवेटिव्स हैं वो किसके फंक्शंस होंगे? एक्स के फंक्शंस होंगे। सेकंड क्या है? द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व्ड इन डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड इट्स ऑर्डर। अगर आप इस इक्वेशन की बात करें तो इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एनथ डेरिवेटिव है तो इसका ऑर्डर क्या होगा? एन होगा। द हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो सबसे बड़ी पावर होगी उसको आप उसकी डिग्री कहेंगे। तो ऑर्डर में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ जाएगा और डिग्री में जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर होगी वो आ जाएगी। इसके बाद लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम रिकॉल कर लेते हैं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में डिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव जो हैं उनकी यूनिट पावर होगी, मतलब सिंगल पावर होगी, ज़्यादा पावर नहीं होगी। इसके बाद डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ कोई भी प्रोडक्ट टर्म इन्वॉल्व नहीं होगी। डिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव की आपस में प्रोडक्ट टर्म इन्वॉल्व नहीं होगी और ना ही कोई ट्रांसीडेंटल फंक्शंस होंगे। और क्योंकि ट्रांसीडेंटल फंक्शन जो होते हैं वो इनफाइनाइट सीरीज़ की फॉर्म में हम उनको एक्सपेंड कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपके पास जो है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं भी रह सकती। So in this chapter we will numerically solve the first order ordinary differential equation of the form dy by dx is equal to f of x y। मतलब dy by dx सम फंक्शन ऑफ एक्स वाई, इसमें डेरिवेटिव नहीं होगा और विद इनिशियल कंडीशंस क्या हैं? अगर आप x नॉट पे y की वैल्यू फाइंड आउट करें तो क्या आएगी? y नॉट आएगी। वेयर y ऑफ x नॉट इज इक्वल टू y नॉट इज गिवन इनिशियल कंडीशन। इसके बाद इसको सॉल्व करने के मेथड्स कौन कौन से आपने याद रखना है कि फर्स्ट ऑर्डर वाले कौन से हैं, सेकंड ऑर्डर वाले कौन से हैं। मेथड्स ऑफ सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कौन कौन से तरीके हैं। तो पहले आ जाता है आइलर्स मेथड फर्स्ट ऑर्डर ओडी के लिए, आइलर्स मेथड। नेक्स्ट है इम्प्रूव्ड आइलर्स मेथड, इसको आप ह्यून्स मेथड भी कहते हैं। थर्ड नंबर पे है मॉडिफाइड आइलर्स मेथड। पहला आइलर्स मेथड, फिर इम्प्रूव्ड आइलर्स मेथड, देन मॉडिफाइड आइलर्स मेथड। उसके बाद है टेलर सीरीज मेथड ऑफ ऑर्डर 2 एंड ऑर्डर 4। जस्ट ये स्पेसिफिक ऑर्डर वाले टेलर सीरीज मेथड हैं, ऑर्डर 2 और ऑर्डर 4 के। नेक्स्ट है आर के मेथड या फिर रंगे कुत्ता मेथड। उसके बाद है प्रिडिक्टर करेक्टर मेथड 1, इसको हम मिलनीज मेथड भी कहते हैं। नेक्स्ट है प्रिडिक्टर करेक्टर मेथड 2, इसको हम एडम बैश फोर्थ मेथड भी कहते हैं। तो ये जितने आपने 7 मेथड्स डिस्कस किए हैं ये किसके लिए हैं? फर्स्ट ऑर्डर ओडी को सॉल्व करने के लिए हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आइलर्स मेथड से, इसको हम आइलर्स फॉरवर्ड डिफरेंस मेथड भी कहते हैं। सो आइलर्स मेथड बाय नेम आपको पता चल रहा है, इसको आइलर ने डिस्कवर किया होगा। वाज द फर्स्ट पर्सन टू डिवाइस एन अप्रोक्सीमेट मेथड टू सॉल्व ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। कंसीडर अ फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विद एन इनिशियल कंडीशन। ये भी जो हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन डिस्कस की है सेम वही। इन ऑर्डर टू गेट द सोल्यूशन इंटीग्रेट इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम फ्रॉम x नॉट टू x1। हम क्या करेंगे कि जो आपके पास इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है उसको हम x नॉट से x1 तक इंटीग्रेट करेंगे, मतलब इस एक्सप्रेशन को हम इंटीग्रेट करेंगे x नॉट से x1 लिमिट्स के साथ बाय यूजिंग रेक्टेंगुलर रूल। इंटीग्रेशन अगर डेफिनेट हो तो आपको पता है एरिया अंडर द कर्व देता है, तो हम इस रूल को यूज़ करते हुए इसको इंटीग्रेट करते हैं।
इसके बाद अगर आप देखें तो डेरिवेटिव और इंटेग्रल कैंसिल होके जस्ट आपके पास क्या रह जाएगा, वाई ऑफ एक्स रह जाएगा, ये वाला वाई ऑफ एक्स रह गया। लिमिट्स क्या हैं, x0 से लेके x1 तक, और ये किसके इक्वल आएगा, एरिया अंडर द ग्राफ। एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू विड्थ। अगर आप इसकी लेंथ की बात करें तो वो क्या है, अगर ये x0 है, ये y0 है, तो ये वाली जो लेंथ है ये क्या बनेगी, f ऑफ x0 y0। और विड्थ की बात करें तो ये वाली विड्थ है इसकी x1 माइनस x0, या फिर आप इसको सिंपली h भी कह सकते हैं। तो हमने इसको, ये वाला जो एक्सप्रेशन था ये एक्चुअली क्या आंसर दे रहा था, एरिया अंडर द कर्व, तो हमने इसको लेंथ और विड्थ के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। लेंथ क्या थी, एफ ऑफ x0 y0, और विड्थ क्या थी, x1 माइनस x0। इसके बाद हमने क्या किया, इसको एज के साथ रिप्लेस कर दिया। यहाँ से आपके पास y ऑफ x1 y1 के इक्वल था और y ऑफ x0 y0 के इक्वल था, प्लस ये वाला एज और साथ में f ऑफ x0 y0। एज को आप स्टेप साइज कहते हैं और स्टेप साइज हमने x1 माइनस x0 लिया है। y1 इज़ अप्रॉक्सीमेशन ऑफ सोल्यूशन एट x इज़ इक्वल टू x1। आपके पास जो y1 है, अगर आप x को x1 के साथ रिप्लेस कर दें तो y1 सोल्यूशन आ जाता है। सिमिलरली देखें, पहले था y0 और यहाँ पे y1, अब अगर आप 2 रखें तो यहाँ पे y1 आ जाएगा, और यहाँ पे जब x0 y0 था, क्योंकि यहाँ पे 0 था तो यहाँ पे 1 मौजूद है, तो यहाँ पे f ऑफ x1 और y1 आ जाएगा। सेम इसी पैटर्न पे बाहर आपके पास सबस्क्रिप्ट में एक नंबर एक्स्ट्रा है और उसके बाद जो अंदर वाला सबस्क्रिप्ट है उसमें एक नंबर कम है, तो ये कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा। इसी को अगर आप जनरलाइज करते हैं, y3 है तो 3 को चलते चलते अगर आपके पास n+1 आता है तो यहाँ पे एक कम आएगा, मतलब -1, तो +1 -1 कैंसिल होके yn प्लस h f ऑफ xn yn। इसको आप क्या कहते हैं, विच इज़ रिक्वायर्ड रिकरेंस रिलेशन, मतलब ये yn+1 है और ये yn है, दोनों का आपस में रिलेशन है फॉर फाइंडिंग बेटर अप्रॉक्सीमेशन ऑफ द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक हो गया। इसी को हम ऑल्टरनेट फॉर्म में इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि dy/dx, और इस पॉइंट पे तो इट मीन्स y वाली वैल्यूज़ का डिफरेंस और नीचे x वाली वैल्यूज़ का डिफरेंस, इसको हमने h का नाम दिया, ऊपर ये वाला आ गया। इसके बाद लेफ्ट हैंड साइड पे y डेरिवेटिव ऑफ y एट xn yn है, तो आपने इसको f ऑफ xn yn का नाम दे दिया। तो इस तरीके से भी आपके पास ये वाला जो है वो फार्मूला आ जाता है। दिस इज़ वाई इट इज़ आल्सो कॉल्ड आइलर्स फॉरवर्ड डिफरेंस मेथड। क्या हमने चूँकि नेक्स्ट वैल्यू माइनस प्रीवियस वैल्यू की है, तो इसमें ये आइलर्स डिफरेंस फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर इन्वॉल्व है, तो इसलिए ऑल्टरनेटिवली इसको हम आइलर्स डिफरेंस फॉरवर्ड डिफरेंस मेथड भी कहते हैं, किसको, आइलर्स मेथड को। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, यूज़ आइलर्स मेथड विच विद h इज़ इक्वल टू 0.1 टू अप्रॉक्सीमेट द सोल्यूशन। अब हमने आइलर्स मेथड यूज़ करना है इसके सोल्यूशन को अप्रॉक्सीमेट करने के लिए। स्टेप साइज हमारे पास h 0.1 गिवन है। तो सबसे पहले तो हम अपने फार्मूले को दोबारा एक नज़र देखते हैं कि आपको yn+1 इज़ इक्वल टू yn और h गिवन है, और साथ में f ऑफ xn और yn है। तो सबसे पहले तो हमारे पास ये इनिशियल कंडीशंस भी गिवन है, y ऑफ 0 इज़ इक्वल टू 0, तो dy/dx है। अब अगर आप इसमें f ऑफ एक्स वाई के, इसको हमने कंपेयर करना है ना इस फॉर्म से, dy/dx इज़ इक्वल टू f ऑफ एक्स वाई, dy/dx इज़ इक्वल टू f ऑफ एक्स वाई। तो राइट हैंड साइड पे जो भी मौजूद है हमने इसको क्या नाम दे दिया, f ऑफ एक्स वाई का। राइट हैंड साइड पे मौजूदा 1 प्लस साइन एक्स वाई, हमने इसको नाम दिया f ऑफ एक्स वाई इज़ इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स वाई। इसके बाद अगर हमने 0 0 पे कैलकुलेट करना है, क्योंकि इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन हमारे पास गिवन है, x0 गिवन है वो भी 0 है, और यहाँ से जो y0 है वो भी क्या है, 0 है। तो यहाँ से आपके पास f ऑफ x0 y0 आ जाएगा इज़ इक्वल टू 1 प्लस साइन, जहाँ जहाँ x0 एक्स वाई है वहाँ वहाँ हमने x0 y0 से उसको रिप्लेस कर देना है। x0 का की जगह पे भी 0 है और इसकी जगह पे भी 0, मल्टीप्लाई करने से भी 0 आया, तो आंसर आ गया 1। इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए x1 होगी, उसमें हमने x0 इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन में एज को ऐड कर देना है। एज क्या था, 0.1 था, इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन आपके पास 0 थी, तो अगली वैल्यू आ गई 0.1। अब y1 कैसे आएगा, x1 की वैल्यू आई है ना 0.1, y1 इज़ इक्वल टू y0 प्लस एच f ऑफ x0 y0, उसकी फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन जो थी y0
ज़ीरो के इक्वल, ये गिवन था आपके पास। उसके बाद प्लस एच 0.1 ये भी गिवन था। उसके बाद एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट क्या है 1, इसको आपने रिप्लेस किया तो 0.1। मतलब इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम एफ ऑफ एक्स वाई को लेट करेंगे, उसके बाद इनिशियल वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, देन हम ये फार्मूला लगाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास, हमने कैलकुलेट क्या करना है एफ ऑफ एक्स वन, इसका आंसर क्या आ गया 0.1। एफ ऑफ एक्स वन वाई वन हमने कैलकुलेट करना है, यहाँ पे एक्स वाई था तो आपने एक्स वन वाई वन से रिप्लेस कर दिया, एक्स वन की वैल्यू भी 0.1 आई और इसकी वैल्यू भी 0.1, इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आंसर आ गया। यहाँ से अगर आप एक्स टू की बात करें तो जो एक्स वन अभी आया है, जब भी आपने नेक्स्ट एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो प्रीवियस में आपने एच ऐड करना है, तो ये 0.1 है, इसमें एच की वैल्यू भी 0.1 है तो आपने ऐड कर दी। वाई टू सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन कैसे आएगी, वाई वन प्लस एच एफ ऑफ एक्स वन वाई वन, इसकी वैल्यू क्या है, ये आपके पास ये वाली आ गई, इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आंसर आ गया। नाउ एफ ऑफ एक्स टू वाई टू इज़ इक्वल टू, मतलब ये वाली कैलकुलेशंस आपने करते जाना है, थर्ड के लिए, फोर्थ के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए, 7 के लिए, एंड देन आपने कहाँ तक ये करते जाना है, 8 के लिए आपने की, 9 के लिए की, 10 के लिए की, तो y10 आपके पास क्या आ गया, इज़ इक्वल टू दिस आ गया। आपके पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट हम एक नज़र दोबारा देखते हैं। यूज़ आइलर्स मेथड विच विद एच इज़ इक्वल टू 0.1 टू अप्रॉक्सीमेट द सोल्यूशन। ठीक हो गया, सोल्यूशन आपने अप्रॉक्सीमेट करना था तो x6 आया 0.6। यहाँ पे अगर आप देखें ना तो आपके पास x5 0.5, नेक्स्ट 0.6, फिर 0.7, फिर उसके बाद x8 और y8 को हमने दोनों को कंपेयर करते जाना है। x8 0.8 और y की वैल्यू 0.9, यहाँ पे x9 की 0.9 और y की वैल्यू 1.11 आ गई, 1.11 आ गई। इसके बाद x10 में देखें तो इसकी वैल्यू 1 और ये वाली वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू 1.3012। तो आपने ये ऑब्ज़र्व करना है कि सॉल्यूशन आपका कितनी आइट्रेशंस के बाद पॉसिबल है और उसमें कौन सी बातों का आपने ख्याल रखना है, इसमें मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक दफ़ा फिर भी बता दूंगी। पहले आप लोग इसको ऑब्ज़र्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि इफ़ डी वाई बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू एक्स प्लस वाई, आपके पास ये इक्वेशन दी हुई है वेयर वाई ऑफ 0 इज़ इक्वल टू 1, मतलब एक्स की वैल्यू 0, एक्स नॉट की वैल्यू 0 और वाई नॉट की वैल्यू 1 और एच जो है वो क्या है 0.2 है। फाइंड वाई ऑफ 0.4, अब आपने क्या निकालना है, वाई ऑफ 0.4 की वैल्यू निकालनी है किस मेथड पे, बाय आइलर्स मेथड, एंड कंपेयर इट विद एग्जैक्ट वैल्यू। इसका एग्जैक्ट सोल्यूशन भी फिर आपने निकालना है, फिर उसके साथ उसको कंपेयर करना है। एग्जैक्ट सोल्यूशन निकालना आपने चैप्टर नंबर 9 और 10 मैथमेटिकल मेथड की बुक में आपने देखा हुआ है बाय एस एम यूसुफ। इसमें सबसे पहले हमने क्या किया, डी वाई बाई डी एक्स आपके पास इसके इक्वल है, राइट हैंड साइड को एफ ऑफ एक्स वाई हमने लेट कर लिया। उसके बाद इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन जो गिवन थी उसके अकॉर्डिंग एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट 1 आ गई। नेक्स्ट वैल्यू के लिए हमने एच को ऐड करना है, एच 0.2 था तो आपके पास x1 आ गया। y1 के लिए आपके पास ये वाला फार्मूला आ गया, इसको 1.20 कह दिया। इसके बाद हमने क्या किया, नेक्स्ट अप्रॉक्सीमेशन हम करते गए, यहाँ तक करते गए कि आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाए, y2 जो है वो हमारे पास इस फॉर्म में आ गई 1.48। अगर आप इसको देखें तो y2 किसके लिए आई थी, 0.4 के लिए, मतलब x2 की जगह पे आपने क्या पुट किया था, 0.4 पुट किया तो आपके पास y2 आ गई। इट मीन्स y ऑफ 0.4 इज इक्वल टू y2 इज इक्वल टू दिस। तो यही आपने कैलकुलेट करना था तो आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप था वो क्या है कि आपने इसका एग्जैक्ट सोल्यूशन भी कैलकुलेट करना है। एग्जैक्ट सोल्यूशन उन्हीं मेथड से आप कैलकुलेट करेंगे जो मेथड आप पहले करते रहे हैं मैथमेटिकल मेथड की बुक में, सेम उन्हीं को आपने उनको रिवाइज कर लेना है फॉर द एग्जैक्ट सोल्यूशन। ठीक हो गया, एग्जैक्ट सोल्यूशन के लिए आप इसको रिवाइज कर लेना है। यहाँ पे अगर आप देखें तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई है, वाई को आप इस तरफ ले गए तो ये तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या था कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेते थे, इसको हमने पी ऑफ एक्स का नाम दिया जो कि -1 है। यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ओरिजिनल इक्वेशन को उसको मल्टीप्लाई करवाया, डेरिवेटिव की फॉर्म में लिखा, इंटेग्रल कैलकुलेट किया तो यहाँ से आपके पास आ गया y इज़ इक्वल टू दिस आ गया। उसके बाद y ऑफ 0 हमने जो इनिशियल कंडीशन गिवन थी उसके अकॉर्डिंग हमने c की वैल्यू फाइंड आउट की, 2 आ गई, यहाँ पे रिप्लेस कर दी। नेक्स्ट हमने 0.4 कैलकुलेट करना था तो आपके पास 1.58
36 आ गया। इसमें अगर आप देखें तो आपका जो अप्रॉक्सीमेटेड सोल्यूशन था वो 1.48 आया, ये वाला था ना 1.48 आया, जबकि जो एग्जैक्ट सोल्यूशन आया वो 1.58 है। तो एरर क्या आ जाएगी, एरर आएगी अप्रॉक्सीमेटेड सोल्यूशन माइनस एग्जैक्ट सोल्यूशन करके, तो आपके पास ये एरर आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह क्या है कि y ऑफ 0.3 फाइंड आउट करना है बाय आइलर्स मेथड एंड कंपेयर इट विद एग्जैक्ट रिजल्ट। अब एग्जैक्ट रिजल्ट कैलकुलेट करने के लिए मेथड जो हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट एक असाइनमेंट है, असाइनमेंट जो है ये आपने खुद सॉल्व करनी है, इसको करके रखना है। मैं आपसे जैसे ही फिज़िकल क्लासेस स्टार्ट होंगी तो असाइनमेंट्स मैंने आपकी सारी चेक करनी है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।